हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एलोपेशिया अरेटा के बारे में। एलोपेशिया अरेटा होता क्या है, ये किस वजह से होता है, क्या ये क्योरेबल है, क्या हम इसे मैनेज कर सकते हैं, क्या हमें इंजेक्शंस लेने चाहिए या नहीं, क्या इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट्स हैं। इन सभी सवालों का जवाब मैं दूंगी क्योंकि मैंने भी इसी प्रॉब्लम को लास्ट ईयर फेस किया है। जैसे ही मुझे अपने पैच के बारे में पता चला तो मैंने डॉक्टर के पास विजिट किया और मैंने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि जो पैच था बहुत ही छोटा था और मैंने बस ये मेडिसिन ली और मुझे लगा कि ये 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। बट या इट्स नॉट दैट मच इजी। जैसे ही 2-3 हफ्तों के बाद वो जो पैच था वो कोइंसाइज्ड हो गया था विद इन 1 मंथ। यस, विद इन 1 मंथ जो पैच था बहुत बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ना ही मैं अपने बाल को खुला छोड़ पा रही थी और जो हेयर लॉस था वो उतना का उतना ही था। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था मेडिसिन के साथ, इवन कि मैं उस प्रॉब्लम को और बढ़ा चुकी थी। फिर मैंने एक स्पेशलिस्ट के पास विजिट किया, तब मुझे पता चला कि एलोपेशिया अरेटा होता क्या है। उन्होंने मुझे बताया कि जो एलोपेशिया अरेटा है वो क्यों होता है। जो इम्यून सिस्टम है वो हेयर फॉलिक्यूल्स पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो हेयर लॉस होता है और सर्कुलर शेप, ओवल शेप में हमारे हेयर पैचेस बनने लग जाते हैं। सारे के सारे हेयर प्रोडक्ट्स चेंज कर दिए, कुछ मेडिसिन दी और उन्होंने मुझे इंजेक्शंस लेने को कहा और मैंने इंजेक्शंस को ना कर दी, साफ ना। और उसके बाद जो ये मेडिसिन थी वो मैंने 2 से 3 हफ्ते ली और फिर से डॉक्टर को विज़िट किया, बट कोई फ़र्क नहीं था। उनका सेम मेडिसिन दे देना, हेयर प्रोडक्ट्स दे देना और इंजेक्शंस को कहना कि भी इंजेक्शंस लो, बट या सेम आंचल उसी बात को फिर से ना कर देना, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से थोड़ा सा डर लगता था। और मेरे मम्मी पापा का कहना था कि सिर पे इंजेक्शंस कौन लेता है, अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो गए तो, अगर मेडिसिन वर्क कर रही है तो इंजेक्शंस क्यों लेने। बट मेडिसिन वर्क नहीं कर रही थी। फिर एक टाइम ऐसा आया आफ्टर 2 to 3 months, तो मुझे इंजेक्शंस लेने में मजबूर कर दिया। किसने? एक और पैच ने, या 1 more पैच। तो आई गॉट सो स्केयर्ड, मतलब अब करूँ तो करूँ क्या, और मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। डॉक्टर के पास विजिट किया, हेयर प्रोडक्ट्स दिए, मेडिसिन दिए, फिर से कहा इंजेक्शंस ले लो। एट दैट टाइम आई वॉज कि हाँ, इंजेक्शंस के अलावा मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जो इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट था वो 6 वीक चला, 6 इंजेक्शन पर वीक। हर संडे विजिट डॉक्टर के पास, हर संडे डॉक्टर के पास जाना, इंजेक्शन लेके आना। और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके सबके साथ शेयर करूँगी कि वो इतना पेनफुल नहीं है। जहाँ जहाँ पैचेस होंगे वहाँ वहाँ इंजेक्शंस लगेंगे और जो इंजेक्शंस हैं वो आपके हेड के अंदर नहीं जाते हैं, जो अपर लेयर होती है हेड की, स्किन की, मतलब उसी के अंदर इंजेक्शंस लगते हैं। सो डोंट वरी एट ऑल। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो जो इसका रिज़ल्ट था वो मैंने 2-3 हफ्तों में देखा है। आपके जो हेयर ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है 2-3 हफ्तों में। छोटे छोटे बाल हैं जो ग्रो करने लग जाते हैं। जो आपका प्लेन वाइट एरिया बन चुका होता है वो आपका ब्लैकिश होने लग जाता है, क्योंकि बालों की ग्रोथ शुरू हो जाती है। बट आपकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है, बट जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो अभी भी मैं इस प्रॉब्लम से रिकवर कर रही हूँ। एलोपेशिया अरेटा को मैनेज करने के लिए आपको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपने बालों को कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट ना दे, कोई भी हीट ना दे, और इसके साथ साथ अपने डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करें। और द वन मेजर थिंग इज़ डू एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप इस डिसीज़ को मैनेज कर सकते हैं। क्योरेबल है ये डिसीज़ है वो सभी में पाई जाती है, मेल फीमेल। जो इसका मोस्टली रीज़न होता है वो है स्ट्रेस, और समहाउ जेनेटिक फैक्टर भी होता है। तो आप किस वजह से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। एट द एंड यही कहूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि इंजेक्शंस लें तो प्लीज़ लें, क्योंकि इंजेक्शंस बहुत ही जल्दी वर्क करते हैं और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाय।